अब अपने पास देखिएगा कि क्या है कि ए बीम इज सपोर्टेड एट इट एंड बाई द सपोर्ट विच 20। एक अपने को देखिए घर पे हम देखते हैं तो जैसे पहले तो हम क्या करते थे, जो लोग की वो आती थी ना गाटर्स, उनका यूज़ करते थे। बट आजकल क्या है, आरसीसी आने की वजह से वहाँ पे वो बीम भरे जाते हैं। और बीम जैसे देखिएगा, बीम कैसे इस प्रकार से अपनी छत के ऊपर ऐसे रहते हैं। अब वो जैसे देखिएगा कि उनके जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, इस प्रकार का आपको अम्यूजिंग करना है कि हाँ भाई ऐसा होता है, होता नहीं है, होता ही है, देख लेना अपने घर पे। और उन्होंने बोला क्या है कि 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये क्या होता है, 20 सेंटीमीटर है, तो हम इसका देखिएगा कि आपको साथ साथ में डायग्राम भी बनाते जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा बीम कैसा होता है अपने घर पे, ये है, यहाँ से ये आएगा और ये अपने इस तरीके का क्या होता है, वो एक बीम होता है। और ऐसा समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, इस तरीके से। तो उन्होंने इसकी जो लेंथ बोल ली है आपको, इसकी जो लेंथ है अपने पास वो कितनी है, वो है अपने पास देखिएगा कि 20 सेंट, कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर दिया हुआ है। आगे देखिएगा कि सिंस द लोड कॉन्स्टेंट एट इज द सेंटर, यानी कि इसके ऊपर जो इसका जो भार आने वाला है वो इसके सेंटर पे आने वाला है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन इज द 3 सेंटीमीटर एट ए सेंटर। अब देखिएगा कि इसके ऊपर वेट आया इसके सेंटर पे, तो ये डिफ्लेक्शन यानी कि नीचे की तरफ गई, यानी कि ऐसे है। देखिएगा आप थोड़ा अपने को थोड़ा सा इमेजिन करना कि यहाँ से ऊपर अपनी छत है, छत से नीचे बीम आएगा तो वो इस तरीके से नीचे की ओर आएगा ना। तो यहाँ से देखेंगे तो अपने पास, तो यहाँ से देखेंगे तो ये बीम है ना, इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से आएगा ये। और ये देखिए सेंटर से कितनी डिस्टेंस के ऊपर नीचे ऐसे झूल रहा है, वो देखिएगा। वो अपने पास देखिएगा कि यहाँ से ये यहाँ पे दिया हुआ अपने को, ये सेंटर है और सेंटर से यहाँ पे अपने पास 3 सेंटीमीटर है भाई, ठीक है, यहाँ तक। अब जैसे ये अपने पास देखिएगा कि ये ऊपर की तरफ खुलने वाला क्या हो गया, एक पैराबोला हो गया। अब ये कौन सा पैराबोला, देखिएगा अपवर्ड पैराबोला हो गया। और नीचे देखिएगा कि यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से ये, ठीक है। तो यहाँ से ये अपने पास थोड़ा पैराबोला है, तो इसको थोड़ा अच्छा बना लो। और ये इस तरीके से पैराबोला है, ठीक है, यहाँ तक। और इसका देखिएगा कि ये 3 सेंटीमीटर है। इसको जब भी हम मीटर में चेंज करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 3/100 कर देंगे और यहाँ पे मीटर आ जाएगा अपना, ठीक है। ये मीटर में भी चलेगा। अब इसने क्या पूछा है कि सेंटर आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया, देन द स्लोप कैसा होगा, ये पैराबोला का जैसे क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। फिर इसने बोला कि हाउ मेनी फार फ्रॉम दी सेंटर, यानी कि ये सेंटर से कितनी दूरी पे आएगा जब हम इसको कितना 1 सेंटीमीटर क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन करेंगे। जब आप इसको 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन करोगे, ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा आप, यहाँ से देखिएगा आप, यहाँ पे देख लीजिएगा कि आप यहाँ पे इसको 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन करने पे यहाँ से देखिएगा कि जब हम इसको 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन करेंगे तो ये इसकी जो लेंथ आने वाली है वो कितनी आएगी अपने पास, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से। तो अब क्या किया कि जब ये इस सेंटीमीटर है तो इस सेंटर से ये कितनी दूरी पे है वो अपने को एक्सपाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये टोटल लेंथ ये है, तो यहाँ से देखिएगा कि ये कितनी बची यहाँ तक की। और यहाँ पे यदि ये है तो यहाँ पे देखिएगा कि ये इसके रेस्पेक्ट में यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर बची भाई, है ना। यहाँ तक कितनी बची है, ये 2 सेंटीमीटर, ये अपने पास आया 2 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में चेंज कराओगे तो 2/100
ये आएगा मीटर, ठीक है। आप इस अब यहाँ पे देखिएगा कि ये हमें पता नहीं है ये कितनी है, इसको हमने एक्स लेट कर ली और यहाँ पे एक पॉइंट लेट कर लिया, ठीक है। और वो पॉइंट क्या आएगा अपना, यहाँ से निकल के पॉइंट आ गया पी, जिसको हमने नेमिंग कर दी अपनी पास एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना है, एक्स है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा कि इसका कौन सा वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 2/100। आगे बात समझ में, हमने यहीं पे इसको क्या है मीटर सेंटीमीटर में सब में कन्वर्ट कर दिया डायग्राम में। अब हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम चलेंगे और सारी बातें लिखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कि आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो एक पॉइंट और आएगा, वो अभी देखिएगा। तो देखिएगा कि यहाँ पे देखिए ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितनी है, 3, और यहाँ पे ये इसका सेंटर है, तो ये इतनी डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, ये तो 6 है, इधर भी 6 डिस्टेंस है, ये 6 मीटर है, इधर भी 6 मीटर है, और ये वाला पॉइंट है वो इसके ऊपर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तक की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पे एक पॉइंट और आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो अपने पास आएगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, जो कि पैराबोला पे आएगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या आने वाले हैं, देखिएगा कि यहाँ से आएगा इसका जो कोऑर्डिनेट है, अक्स तो कितना है 6 मीटर है, और यहाँ पे इसको देखिएगा कि मीटर में लेना है दोनों को, तो ये 3/100 मीटर आएगा, इसको पॉइंट दे दीजिएगा ए पॉइंट, ठीक। अब देखते हैं, अब इसकी थ्योरी लिखते हैं पहले। तो क्या है, तो सॉल्यूशन में हमें देखिएगा कि गिवन क्या है। अब देखिए पहले अपने को ये वाली चीज़ तो फाइंड आउट करनी थी कि 6 है, कि ये कितनी डिस्टेंस पे होगा इसके सेंटर से, ठीक है ना ये। अब देखिएगा कि पहले तो हमें गिवन क्या है, गिवन है क्या, लेंथ ऑफ बीम कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ बीम वो है अपने पास 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर दिया हुआ है। तो अब देखिएगा कि यहाँ से अपने पास एक पॉइंट है, यहाँ पे देखिएगा कि डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, और एक क्या किया कि व्हेन यहाँ से देखिएगा कि व्हेन क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर, कहाँ से, फ्रॉम सेंटर से, एट द सेंटर, यहाँ से सेंटर से अपने को 3 सेंटीमीटर का क्या है, डिफ्लेक्शन है। तो होने पे इसके बाद में अपने पास ये तो गिवन है, ठीक है, ये अपने को गिवन है। तो देन अपने पास एक पॉइंट लाइज करेगा, देन इसके क्रॉसपोंडिंग अपने पास एक पॉइंट लाइज करेगा, किसके ऊपर, सर्किल, इस पैराबोला के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिएगा अपने पास, एंड देखिएगा ए पॉइंट लाइज ऑन पैराबोला विच, क्या अपना पॉइंट जो P है, जो पॉइंट क्या है अपने पास A है, A क्या होगा, वो होगा 6, वो आएगा अपने पास 6,3/100 बाई डायग्राम। अब डायग्राम से आप लिख दोगे तो सारी बातें क्लियर है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायग्राम में सब कुछ विजुअल है इसलिए। अब ये पॉइंट यहाँ पे है, तो अपने पास अकॉर्डिंग टू डायग्राम अपने पैराबोला की इक्वेशन कौन सी होगी, थोड़ा सा देखेंगे तो पैराबोला कौन सा, अपवर्ड पैराबोला है। तो देन देखिएगा कि बाई डायग्राम, और अपने पास वी हैव, अपने पास पैराबोला इक्वेशन कौन सी होगी, वी हैव पैराबोला इक्वेशन, पैराबोला इक्वेशन कौन सी होगी, वो अपने पास होगी क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब की बार देखिए कहीं पे भी इस क्वेश्चन में फोकस का जिक्र किया ही नहीं गया है, इसका मतलब a अपने को फाइंड आउट करना है, जो कि हमें इस पॉइंट से मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से अपने पास देखिएगा कि a की वैल्यू तो कितनी है अपने पास 6, x की तो वैल्यू क्या है कि, तो यहाँ से एक बात और लिखिएगा कि पॉइंट A lies on the
पॉइंट ए लाइज ऑन दी पॉइंट, यहाँ पे ए लिखना था अपने को, पॉइंट ए लाइज ऑन दी पैराबोला ये जो पॉइंट है ए वो किसके ऊपर, पैराबोलास पे लाइज करता है, देन सेटिस्फाइड द पैराबोला इक्वेशन। ये जो पैराबोला की इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब देखिएगा कि यहाँ पे हमने ये लिख दिया है कि अपना जो पॉइंट ए है जो कि इसको क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो देखिए आगे चलते हैं, तो पॉइंट को सेटिस्फाइड देखिएगा कि क्या होगा। तो अपने पास देखिएगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 4ay आएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू तो कितनी है अपने पास, देखिएगा कि एक्स की वैल्यू तो 6 है यहाँ पे, ठीक है ना, 6 है। यहाँ से एक्स एक्सिस 6 है, तो यहाँ से आएगा 6 का स्क्वायर इक्वल टू 4ay अपॉन में 3/100। ये अपने पास y की वैल्यू आई है। ठीक है, y की वैल्यू भी देख लीजिएगा कि क्या है अपने पास, कहीं नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव ही है ना। ठीक है सब, तो यहाँ से ये, अब यहाँ से देखिएगा कि a की वैल्यू यहाँ पे 36 आएगा, 4a इंटू 3/100 आएगा। 3/100 आते ही यहाँ पे देखिएगा कि ये कितनी टाइम्स आएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा, और ये कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, और 3 इंटू 100 इक्वल टू a। तो यहाँ से देखिएगा कि a की वैल्यू कितनी आई है, 300। तो यहाँ से पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन है वो देखिएगा कि क्या आएगी, देन a इक्वल टू 13 पुट इन इक्वेशन, कौन सी है अपने पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहाँ से क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास, a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 4 इंटू 3 इक्वल टू y, और यहाँ से देखिएगा कि क्या आने वाला आपके सामने। तो यहाँ से आपके सामने देखिएगा कि ये आएगा 12 है और y। अब अपने को देखिएगा कि क्या चाहिए। अब देखिए जो अपने को नीड है वो हम यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब अपने को यहाँ से फाइंड आउट करने के लिए देखिए 2 सेंटीमीटर के ऊपर क्या है, ये वाला, अब ये पॉइंट है जो इसके ऊपर चाहिए। तो पहले अपने को क्या चाहिए कि फार फ्रॉम, अपने को क्या फाइंड आउट करना है, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो देन फॉर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर व्हेन डिफ्लेक्शन कितना है अपने पास, डिफ्लेक्शन इज 1 सेंटीमीटर। ये अपने को क्या करना था, फाइंड आउट करना है। तो अपने पास देखिएगा कि देन अब अपने पास अकॉर्डिंग टू डायग्राम चलेंगे। डायग्राम वी हैव ए पॉइंट, कौन सा है, पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जिसके कोऑर्डिनेट्स अपने पास देखिएगा कि एक्स कोमा जो कि कितना आएगा, 2/100 आएगा, ये है। अब ये क्या होगा, अपने पैराबोला को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, जिसे हमें ये देखना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर पे कितना, यानी कि जब 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन होता है तो सेंटर से कितनी दूरी पे होता है। तो यहाँ से ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो P एक्स कोमा 2/100 satisfied the equation of parabola। तो इक्वेशन क्या आती है अपने पास, ये वाली, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 है y। अब जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा आपका, यहाँ से देखिएगा कि एक्स स्क्वायर 12 है और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2/100। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24।
अब जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो आपके लिए क्या आएगा, यहाँ पे अंडर रूट में लोगे और ये 24 आएगा। अब 24 को क्या कर सकते हो आप कि 12 यानी कि यहाँ पे क्या कर सकते हो, √2 कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो। बट यहाँ पे देखिए अक्स एक डिस्टेंस है, लेंथ है, इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पॉजिटिव में लेंगे। तो यहाँ से जो अक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2√3। ये अपने पास क्या आएगी, वो डिस्टेंस आएगी। तो यहाँ से देखिए अपने पास आंसर क्या होगा कि व्हेन डिफ्लेक्शन, रुकिएगा पहले अपने को यहाँ पे देखा है कि हाउ मेनी फार द, तो √2 फार फ्रॉम द सेंटर इज डिफ्लेक्शन इज 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिएगा यदि आप थ्योरी में आंसर देना चाहोगे तो क्या दोगे, तो यहाँ से कितना सेंटीमीटर आएगा अपना, कि यहाँ पे आएगा 2√3 सेंटीमीटर। मीटर में है ना आपकी बार, सारे सब कुछ मीटर में है ना, मीटर फार फ्रॉम सेंटर ऑफ बीम व्हेन डिफ्लेक्शन कितना है, डिफ्लेक्शन इज 1 सेंटीमीटर। ये